हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आज का सेशन होगा जी करंट अफेयर और डील करने वाले 21 दिसंबर का। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है जी? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है आपका अरुणोदय 2.0 योजना की शुरुआत किया गया। कहाँ पे किया गया उसके बारे में। अरुणोदय 2.0 स्कीम लॉन्च कहाँ पे लॉन्च किया गया है जी? आसाम में। लॉन्च कहाँ किया गया है जी? आसाम में। सुनिए ध्यान से, ये योजना क्या है, इसमें क्या चीज जानना है? एक चीज के बारे में जानना है, ये अरुणोदय स्कीम, अरुणोदय योजना है क्या। ठीक है जी। लॉन्च कहाँ हुआ है जी? लॉन्च हुआ है आसाम में। इसके बाद जानेंगे अरुणोदय योजना को लॉन्च कौन किए हैं। लॉन्च हुआ आसाम में, ये तो ठीक है, लॉन्च कौन किए हैं, इसके अलावा ये अरुणोदय योजना है क्या। तो चलिए पहले बात करते हैं इस अरुणोदय योजना के बारे में। तो सुनिए ध्यान से, अरुणोदय योजना के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका एम है जी, लक्ष्य है जितने भी आपका आसाम में जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। फाइनेंशियली सपोर्ट करना कंप्लीट है जी। मतलब जितने भी वहाँ के गरीब तबके के लोग हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। लॉन्च किया गया है जी आसाम के सीएम। आसाम के सीएम नाम है जी आपका हेमंता बिस्वा शर्मा। क्या नाम है जी आपका? हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा नाम क्या है जी आपका? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा लॉन्च किया गया है ये योजना, अरुणोदय योजना। एम क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है जी आसाम में जितने गरीब तबके के लोग हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना। फाइनेंशियली सपोर्ट करना। यहाँ तक कंप्लीट है। तो सुनिए, वहाँ पे भी आपका इस योजना के तहत 1250 रुपीज़ 1250 रुपये आपका वहाँ के महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं डायरेक्टली। जो आसाम में गरीब तबके के लोग जो इसके तहत रजिस्टर्ड हुए हैं उनके अकाउंट में, सिर्फ वुमेन्स को, उनके अकाउंट में 1250 रुपये डायरेक्टली आपका पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। यहाँ तक कंप्लीट है जी। लक्ष्य क्या है? गरीब लोगों को हेल्प करने को लेकर फाइनेंशियली पैसे से संबंधित। नाम क्या योजना का? अरुणोदय 2.0 योजना। क्या नाम है जी आपका? अरुणोदय 2.0 योजना। देखिए 2.0 मतलब ये सेकेंड स्टेज का, इसका पहला स्टेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, ये सेकेंड स्टेज का बात हो रहा है। फर्स्ट स्टेज कब स्टार्ट हुआ था जी? फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हुआ था 2020 में। कब स्टार्ट हुआ था? 2020 में। अभी जो स्टार्ट हुआ है ये सेकेंड स्टेज का है, ये सेकेंड स्टेज का। यहाँ तक कंप्लीट है। अभी तक बोला गया लगभग 17 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हो चुका है और जो इस 2.0 में आपका 10 और लाख लोगों को ऐड किया जा रहा है। लगभग 10 लाख न्यू लोगों को इसमें आपका सपोर्ट मिलेंगे इस योजना के तहत। यहाँ तक कंप्लीट है जी। कहाँ पे बात हो रहा है? आसाम में। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आसाम के बारे में। सुनिए ध्यान से, अगर आसाम के बारे में बात किया जाए तो आसाम कैपिटल कब बना जी? आसाम कैपिटल बना 1950। इसके अलावा आसाम का कैपिटल आसाम स्टेट बना 1950। 1950 में आसाम राज्य बना। कैपिटल क्या है जी? आसाम का कैपिटल क्या है जी? दिसपुर। क्या जी? कैपिटल दिसपुर। इसके अलावा अगर बात किया जाए सीएम का, वहाँ के सीएम कौन है? तो नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी थोड़ा देर पहले ही बात किया था। क्या नाम है जी आपका? हेमंत बिस्वा शर्मा। यही हेमंत बिस्वा शर्मा जी लॉन्च किए हैं अरुणोदय 2.0 योजना। कंप्लीट है। आगे सुनिए, आप बात करेंगे जी गवर्नर के बारे में। वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर का नाम है जी जगदीश मुखी। क्या नाम है जी आपका? जगदीश मुखी। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए जी, अब सुनिए थोड़ा सा आसाम के बारे में और बात करेंगे। आसाम फेमस किसके लिए जी? आसाम जाना जाता है आसाम के चाय के लिए, टी के लिए। इसके अलावा आसाम में और एक चीज़ फेमस है जी, सिल्क। आसाम में एक चीज़ और फेमस है। क्या फेमस है जी आपका? सिल्क। तो आसाम फेमस क्या क्या चीज़ के लिए? एक आपका चाय के लिए, दूसरा आपका सिल्क के लिए। सिल्क मतलब रेशम, चाय तो पता ही होगा। चलिए अब आगे सुनिए। इसके अलावा आसाम में एक और इम्पॉर्टेंट है जी, आसाम का एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो फेमस है जी आपका सिंगल हॉर्न राइनो के लिए, एक सिंग वाले गेंडा के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस आसाम में आपका जो फेमस है एक सिंग वाला गेंडा के लिए। कहाँ पे जी? काजीरंगा नेशनल पार्क। कंप्लीट है। आगे सुनिए, ऑयल ड्रिलिंग में
ऑयल ड्रिलिंग में इस पूरे एशिया में सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो आसाम में स्टार्ट हुआ था, नाम था डिगबोई। क्या नाम है जी आपका? डिगबोई। ऑयल ड्रिलिंग स्टार्ट सबसे पहली बार पूरे एशिया में कहाँ हुआ था जी आपका? आसाम में। आसाम में भी कहाँ? डिगबोई। कंप्लीट है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका, हाल ही में जीआई टैग मिला है किसको जी? कहाँ के? आसाम के गमोछा को। असम के गमोछा मतलब गमछा का बात हो रहा है जी, तौलिया का बात हो रहा है। कहाँ का जी? असम के तौलिया को मिला है जीआई टैग। क्या मिला है जी? जीआई टैग। और सुनिए ध्यान से, ये कौन सा तोप का नाम है जी? जीआई टैग। सुनिए ध्यान से, जीआई टैग के बारे में बात होगा तो इसका फुल फॉर्म होता है जी आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। पहले समझिए फुल फॉर्म, फिर बात करूंगा ये क्या होता है, क्यों दिया जाता है। इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग के बारे में बात किया जाए तो जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आगे टैग लगा दीजिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये क्यों दिया जाता है, इसके लिए रीजन समझिए क्या होता है। ये आपका कुछ स्पेशल उत्पाद को लेकर, कोई स्पेशल प्रोडक्ट हो गया, उस प्रोडक्ट को विशेष पहचान के लिए एक टैग दिया जाता है, लिस्ट दिया जाता है आपका। सुनिए इस टैग के बारे में अगर बात किया जाए तो इससे क्या होता है, कुछ क्या चीज़ को मिल सकता है? कोई आपका फूड हो सकता है, कोई ड्रिंक हो सकता है, इसके अलावा कोई आपका बोल सकते हैं आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है। ये सब चीज़ों को मिलता है एक टैग मिलता है जिसका नाम है जी आपका जीआई टैग। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, मतलब इस प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए या तो ये प्रोडक्ट वहीं का है बोल सकते हैं, ये सेटिस्फाई करने के लिए एक टैग दिया जाता है जी, नाम है जीआई टैग। कंप्लीट है। जैसे गमोछा, असम का गमोछा, ये गमोछा कहीं और भी मिलता हो बट ये असम के लिए फेमस है, वहीं से आपका ये जो बात किया जाए, ये जो गमोछा असम का ही फेमस है, इस वजह से, या तो इसका ऑरिजिन भी वहीं से माना जाता है, इस वजह से उसको दिया गया वहाँ का टैग। कंप्लीट है जी यहाँ तक। अब चलिए आगे बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। जीआई टैग के बारे में बात किया जाए तो ये आपका फर्स्ट टाइम कब से स्टार्ट हुआ था? 2003 से। कब से स्टार्ट हुआ था? 2003 से। और फर्स्ट टाइम मिला था 2004 को जीआई टैग। और किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को। किसको मिला था जी? दार्जिलिंग टी। मतलब फर्स्ट टाइम जो आपका जो जीआई टैग वाला प्रोडक्ट है वो क्या है जी आपका? दार्जिलिंग टी। क्या नाम है जी आपका? दार्जिलिंग टी। कंप्लीट है। कब दार्जिलिंग टी को आपका जीआई टैग मिला था? 2004 में। अगर अभी बात किया जाए, अभी करंट में पूरे जीआई टैग का कितना प्रोडक्ट है तो लगभग भी आपका है 432। अभी करंटली का बात हो रहा है, अभी करंट का बात हो रहा है जी। अभी करंट में आपका 432 प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। 432 प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। मतलब 432 ऐसा प्रोडक्ट बोलिए या तो कुछ ऐसा क्राफ्ट बोलिए जिसको जीआई टैग मिला। टोटल कितना? 432। कंप्लीट है जी। अभी रिसेंटली किसको मिला है जी? असम के गमछा को। असम के गमछा को। कंप्लीट है। चलिए आगे सुनिए, आगे बात करते हैं जी। आगे बात करेंगे इसके बारे में जी आपका कि कुछ अभी रिसेंटली, ये तो अभी जस्ट रिसेंटली भी, इससे 2-4 दिन पहले या तो 1 वीक के अंदर या तो 10 दिन के अंदर हो सकता है। इसमें अभी रिसेंटली कुछ और प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। चलिए सबका नाम देखता हूँ क्या क्या है जी। तो सुनिए ध्यान से, पहला तो असम का हो गया गमोछा। क्या जी? असम का गमोछा। एक और सुनिए जी, तंदूर रेड ग्राम। क्या नाम है जी आपका? तंदूर रेड ग्राम। तंदूर रेड ग्राम। क्या नाम है जी आपका? तंदूर रेड ग्राम, जो स्थित है तेलंगाना का। कहाँ स्थित है जी? तेलंगाना दोस्त, तेलंगाना। कहाँ स्थित है जी आपका? तेलंगाना का एक प्रोडक्ट है तंदूर रेड ग्राम जिसे जीआई टैग अभी रिसेंटली मिला है। हो गया। नेक्स्ट है जी आपका अलीबाग व्हाइट ओनियन। क्या नाम है जी आपका? अलीबाग व्हाइट ओनियन। ये कहाँ का है जी? महाराष्ट्र का। इसमें कुछ समझाना ही नहीं है, पता है जी महाराष्ट्र का। व्हाइट ओनियन को मिला है जीआई टैग। MHA महाराष्ट्र, MHA महाराष्ट्र। नेक्स्ट नंबर पे है जी आपका रेक्से कार्पो एप्रिकोट। रेक्से कार्पो एप्रिकोट। रेक्से कार्पो एप्रिकोट को मिला है जी जीआई टैग। रेक्से कार्पो एप्रिकोट एक फ्रूट्स का नाम है, एक फल का नाम है जी, जो है लद्दाख का स्पेशल प्रोडक्ट। कहाँ का जी आपका? लद्दाख का। तो रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी रहे थे, ये सब प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है जी। तो अभी रिसेंटली करंट टाइम में आपका कितना जीआई टैग प्रोडक्ट है जी आपका? टोटल 432।
ये लगातार चेंज होता रहेगा, अभी फिर से नया मिल जाएगा तो नया ऐड हो जाएगा, लेकिन करंट टाइम में 432 है। कब से दिया जा रहा है? 2004 से। फर्स्ट टाइम 2004 में मिला है जी। किसे मिला? दार्जिलिंग टी को। बातें कंप्लीट है जी। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है सूर्य किरण एक्सरसाइज, हिंदी में इसको क्या बताएं? सूर्य किरण एक्सरसाइज, अभ्यास है जी। नाम है सूर्य किरण अभ्यास। कौन सा देश के बीच में है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में। किसके बीच में जी? इंडिया और नेपाल के बीच में। कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, ये जो एक्सरसाइज है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसका है जी? आपका मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसका एक्सरसाइज है जी? आपका मिलिट्री एक्सरसाइज। कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज और एक प्रत्येक साल होता है जी। एनुअली है, एनुअली या तो बाई एनुअली, मतलब ये आपका प्रत्येक साल है या तो प्रत्येक 2 साल में है जी। एनुअली है जी। यहाँ तक कंप्लीट है जी। किसके किसके बीच में है? इंडिया और नेपाल। इस एक्सरसाइज का लक्ष्य क्या है? क्यों किया जाता है एक्सरसाइज? तो इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशंस को इन्हेंस करने के लिए, रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए, इसके अलावा माउंटेन वाले क्षेत्र में टेररिज्म वगैरह ये सब चीज़ों को रोकने के लिए। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, अगर इस एक्सरसाइज के बारे में बात किया जाए तो ये एक्सरसाइज टोटल, ये एक्सरसाइज आपका 16 नंबर का। कितना नंबर का जी? आपका 16 नंबर का। 16 नंबर का एक्सरसाइज है जी। नाम क्या है जी? सूर्य किरण। इसके अलावा बात किया जाए तो टोटल ये 14 डेज का एक्सरसाइज था। कितना दिन का जी? 14 डेज का। क्या बात किया? 16वां नंबर का इस बार है। कितने दिन का एक्सरसाइज हुआ इस बार? तो 14 डेज का। कितने दिन का? 14 डेज का, 14 दिनों का। कंप्लीट है यहाँ तक। किसके किसके बीच में? तो इंडिया और नेपाल के बीच में जी। यहाँ तक कंप्लीट है। बहुत दिन से आगे नहीं गए थे, मन कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे सुनिए ध्यान से। अब बात करते हैं थोड़ा सा नेपाल के बारे में। किसके बारे में जी? नेपाल के बारे में। सुनिए, अगर बात किया जाए नेपाल के बारे में तो नेपाल का कैपिटल क्या है जी? आपका काठमांडू। क्या जी? कैपिटल काठमांडू। नेपाल का कैपिटल क्या है जी? आपका काठमांडू। इसके अलावा करेंसी के बारे में बात करेंगे तो नेपाली रुपया। करेंसी के बारे में बात करेंगे तो क्या है जी? नेपाली रुपया। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए जी। नेक्स्ट, अगर वहाँ के पीएम के बारे में बात करेंगे तो नाम है शेर बहादुर देउबा। पीएम कौन है जी? आपका नाम है शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा। क्या नाम है जी आपका? शेर बहादुर देउबा। यहाँ तक कंप्लीट है। नाम क्या है जी आपका? शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट, अगर बात किया जाए प्रेसिडेंट के बारे में, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो नाम है जी आपका विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है जी आपका? विद्या देवी भंडारी। चलिए, किसके बारे में बात हो रहा था? नेपाल के बारे में। और सुनिए थोड़ा सा, नेपाल 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 शब्द का उल्लेख, नेपाल वर्ड का उल्लेख हमारे यहाँ का वेदों में भी मिलता है जी। इसके अलावा नेपाल क्यों इंपॉर्टेंट है? नाम सुने होंगे गौतम बुद्ध। किनके बारे में बात हो रहा है जी? गौतम बुद्ध। तो सुनिए ध्यान से, गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था जी? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जी आपका नेपाल के लुम्बिनी वाला क्षेत्र में। कहाँ हुआ था जी? लुम्बिनी। ये कहाँ है जी? सदर्न नेपाल में, नेपाल के साउथ वाले हिस्से में, नेपाल के दक्षिण वाले हिस्से में है। नाम है लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ तक कंप्लीट है। और सुनिए, माउंट एवरेस्ट का नाम सुनिए। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। बट नेपाल में माउंट एवरेस्ट के नाम से नहीं जाना जाता है। वहाँ पे क्या बोला जाता है जी? सागरमाथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को कौन सा नाम से जाना जाता है जी? सागरमाथा के नाम से। कौन सा नाम से जी? सागरमाथा। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट या तो हाइट ऑफ सागरमाथा, मतलब माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई या तो सागरमाथा की ऊंचाई, तो कितना है जी आपका? 8848.86 मीटर। ये फिर रिसेंटली है जी। यहाँ तक कंप्लीट है। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? क्वेश्चन चलते हैं जी क्वेश्चन के साथ, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका, प्रेसिडेंट साइन ऑफ वर्ड सेम सेक्स मैरिज लॉ, मतलब क्या जी? समलैंगिक विवाह कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। समलैंगिक विवाह कानून पर, सेम सेक्स रेशियो, क्या सेम सेक्स मैरिज की बात हो रहा है जी। समलैंगिक विवाह मतलब क्या हो रहा है जी आपका? सेम सेक्स मतलब फीमेल फीमेल, मेल मेल।
सेम सेक्स विवाह को लेकर बात हो रहा है जी। तो सेम सेक्स आपका विवाह को लेकर आपका लॉ पर हस्ताक्षर किए जी कहाँ के प्रेसिडेंट? तो यूएस प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट। नाम क्या है जी आपका? जो बाइडेन। जो बाइडेन बोलिए, जो बिडेन बोलिए, बात एक ही है। जो बाइडेन जी भी आपका यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जिन्होंने आपका साइन किए हैं सेम सेक्स मैरिज लॉ पे। कंप्लीट है जी आपका, मतलब लड़का लड़की के साथ विवाह कर सकता है, लड़की लड़की के साथ विवाह कर सकता है। ये आपका सेम सेक्स मैरिज लॉ बना है जी। कहाँ पे? प्रेसिडेंट साइन कर चुके हैं जी, कहाँ के? आपका अमेरिका के। यहाँ तक कंप्लीट। नाम क्या है जी आपका यूएस प्रेसिडेंट का? जो बाइडेन। बात हो रहा है अमेरिका का, तो यूएसए का कैपिटल क्या है जी? कैपिटल है जी आपका वॉशिंगटन डीसी। क्या है कैपिटल? वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट तो दिख रहे हैं जो बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट दोस्त, वाइस प्रेसिडेंट वीपीएस, वाइस प्रेसिडेंट कौन है जी आपका? कमला हैरिस। क्या नाम है जी आपका? कमला हैरिस। क्या नाम है जी आपका? कमला हैरिस। यहाँ तक कंप्लीट है जी। चलिए अब आगे सुनिए। पूरे यूएसए का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? न्यूयॉर्क। लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए कौन सा? न्यूयॉर्क। कंप्लीट है यहाँ तक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। चलते क्वेश्चन के साथ। क्या है जी आपका? इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट टारगेट बाय 2031 तक भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र का लक्ष्य कितना रखा गया है जी? तो लक्ष्य रखा गया है 20 न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेबल करने को लेकर। कितना जी आपका? 20 नया न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने को लेकर बात हो रहा है। कितना जी आपका? 20 न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेबल करने का बात हो रहा है। टारगेट रखा गया कब तक? 2031 तक। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट जब न्यू बनेंगे तो आपका लगभग आपका 15,000 मेगावाट बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगा। कितना जी? 15,000 मेगावाट बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगा। ये ऐसा टारगेट रखा गया कब तक? 2031 तक। कंप्लीट है यहाँ तक। अब आगे सुनिए ध्यान से। एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर बात हो रहा है। अभी इंडिया में आपका मुख्य रूप से 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन मेजरली देखा बड़े लेवल पे देखा जाए तो टोटल कितना है जी? 7। कितना है दोस्त? 4 7, ठीक, 7। कितना है जी आपका? 7। कौन कौन सा है? तो सुनिए ध्यान से, बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी आपका? मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी आपका? मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। मतलब भारत में आपका जो बड़े लेवल का पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो कितना है जी आपका? 7 है। कितना है जी? 7 है। कौन कौन सा? चलिए बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है जी तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। क्या नाम है जी आपका? तारापुर। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है जी आपका? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोस्त न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है जी आपका। फर्स्ट नंबर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो इंडिया का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है जी? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ जी? ये है जी महाराष्ट्र में। कहाँ है जी आपका? महाराष्ट्र में। कब स्टेबल हुआ है? तो 1969 में। हाँ जी 1969 में। और स्थित कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कंप्लीट है फर्स्ट। सेकेंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर पे है जी राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। कौन सा जी आपका? राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में ही है। ये कब स्टेबल हुआ था? 1923 में। कब स्टेबल हुआ था? 1923। कब स्टेबल हुआ? 1923 में। चलिए है कहाँ? राजस्थान में ही, नाम से पता चल रहा होगा। थर्ड नंबर पे बात करते हैं। थर्ड नंबर पे है जी आपका कलपक्कम। क्या नाम है जी आपका? कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसी को कहा जाता है मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसी का एक और नाम लिख लीजिए, मद्रास। क्या नाम है जी आपका? मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसी का एक और नाम है मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर बात किया जाए मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, तो ये कब लगा था? 1984 में। कब लगा था जी? 1984। और ये है कहाँ जी आपका? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। कहाँ स्थित है जी? तमिलनाडु। कंप्लीट है। नेक्स्ट
4th नंबर पे। चौथा नंबर पे कौन सा है जी आपका? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सा जी आपका? नरोरा, नहीं रो रहा, ना रो रहा, ठीक है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ जी आपका? यूपी में। कहाँ है जी आपका? यूपी में। अगर बात किया जाए एस्टैब्लिशमेंट का, कब एस्टेबल हुआ था? 1991 में। कब एस्टेबल हुआ था जी? 1991 में। कंप्लीट है। नेक्स्ट 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 नंबर पे सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट नंबर पे है जी आपका ककरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या है जी आपका? ककरापार, ककरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। ककरापार, कपरापार नहीं है। क्या है जी आपका? ककरापार। क्या नाम है जी आपका? ककरापार। क्या नाम है जी? ककरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ? गुजरात में। एस्टेबल हुआ 1993। कब एस्टेबल हुआ? 1993। है कहाँ जी आपका? गुजरात। कहाँ है जी आपका? गुजरात में। नाम क्या है? ककरापार, कपरापार नहीं। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट नंबर पे 6 नंबर पे, छठा नंबर पे कौन सा है जी? छठा नंबर पे है आपका कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या है जी आपका? कैगा, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या नाम है जी आपका? कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। 2000 ईस्वी में आपका स्टेबल हुआ है कहाँ? कर्नाटका में। कब स्टेबल हुआ? 2000 ईस्वी में। और स्थित कहाँ है जी? कर्नाटका। एम मत जोड़ दीजिएगा, कर्नाटका का बात हो रहा है, कर्नाटका। कंप्लीट है। नेक्स्ट 7वां नंबर पे, 7वां नंबर पे लास्ट है जी आपका, नाम है आपका कुडनकुल्लम। क्या है जी आपका? कुडनकुल्लम, कुडनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुडनकुल्लम नहीं है, कुडनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या नाम है जी आपका? कुडनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट। स्टेबल हुआ 2013 में। ये भी है तमिलनाडु में। कब स्टेबल हुआ जी? 2013 में। स्थित है जी आपका तमिलनाडु में। कंप्लीट है। मुख्य रूप से इंडिया में ये 7 मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो आपके सामने रखे हैं जी। 2031 तक टारगेट रखा गया है, 20 और नए न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाया जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 बात हो रहा है जी आपका टेनिस प्रीमियर लीग, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 को लेकर। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के विनर कौन बने और ये गेम हुआ कहाँ था? ये हुआ था तो पुणे में। कहाँ हुआ था जी? पुणे। कहाँ स्थित है दोस्त? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है जी? पुणे, महाराष्ट्र में। विनर के बारे में बात किया जाए, विनर कौन हुआ था? तो विनर था जी हैदराबाद। कौन विनर बना जी आपका? हैदराबाद। किसको हरा करके विनर बना जी? तो वर्सेस में कौन था जी आपका? मुंबई। कौन था जी आपका? मुंबई। विनर कौन बने हैं? हैदराबाद। कौन बने जी? हैदराबाद। आगे सुनिए, अगर इस टीपीएल के बारे में बात किया जाए, टीपीएल, इस टीपीएल के बारे में बात किया जाए, टेनिस प्रीमियर लीग के बारे में बात किया जाए, तो इस बार खेला गया था पुणे में। लेकिन इस बार का जो आपका गेम था ये 4th टीपीएल था। कितने नंबर का जी? 4th टीपीएल था, टेनिस प्रीमियर लीग था। इस बार खेला कहाँ गया था? पुणे में। विनर कौन बना? हैदराबाद। कौन जीते हैं दोस्त? हैदराबाद। कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, हैदराबाद के बारे में अगर बात किया जाए तो हैदराबाद की तरफ से कौन 2 प्लेयर थे? नाम है जी आपका एस बालाजी। क्या नाम है जी आपका? एस बालाजी। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जी, नाम है जी आपका निक्की पूनाचा। क्या नाम है जी आपका? निक्की पूनाचा। देखिए, ये 2 थे हैदराबाद की तरफ से। नाम क्या था? एस बालाजी। और दूसरा क्या था? निक्की पूनाचा। ये दोनों हराए किसको है? तो मुंबई के जो प्लेयर थे, नाम था जी एस रामनाथन। क्या नाम है जी आपका? एस रामनाथन, एस रामनाथन, एस रामनाथन। कंप्लीट है जी। इसके अलावा एक साथ में और थे जी, एक साथ में और थे, नाम था नेदुन चेझियान। क्या नाम है? नेदुन चेझियान। ठीक है, लिख देते हैं। नाम क्या है जी आपका? नेदुन चेझियान, नेदुन चेझियान, नेदुन चेझियान। क्या नाम है जी? नेदुन चेझियान। नहीं पढ़ पा रहे हैं दोस्त, पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप, क्या नाम है? नेदुन चेझियान। क्या नाम है? नेदुन चेझियान। कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से, मुंबई की तरफ से थे जी आपका एस रामनाथन और दूसरा था आपका, समझ गए होंगे, ठीक है, ये मुंबई की तरफ से थे। और आपका हैदराबाद की तरफ से थे एस बालाजी और निक्की पूनाचा। कंप्लीट है जी। और ये विनर बने कौन? हैदराबाद। चलिए, वहाँ से अच्छा हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की और।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, नाम इसमें भी काफ़ी आसान है, सुनिए ध्यान से। क्या नाम है जी आपका? नाम है जी आपका पेन्नयार नदी जल विवाद न्यायाधिकरण, पेन्नयार रिवर वाटर डिस्प्यूट टर्मिनल। क्या जी आपका ट्रिब्यूनल, ठीक है जी। नाम क्या है जी आपका? पेन्नयार रिवर वाटर डिस्प्यूट टर्मिनल, ठीक है जी, ट्रिब्यूनल। अब सुनिए ध्यान से, इस चीज को लेकर अगर बात किया जाए क्वेश्चन क्या था, तो सुनिए ध्यान से। बात हो रहा है जी आपका पेन्नयार रिवर पे। कौन सा रिवर पे जी आपका? पेन्नयार रिवर। पेन्नयार रिवर डिस्प्यूट है किसके से बीच में जी आपका? डिस्प्यूट है किसके से बीच में? कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में। किसके से बीच में डिस्प्यूट है जी दोस्त? केटी केटीएम मत बोल दीजिएगा, केटी कर्नाटका, टीएम तमिलनाडु। कंप्लीट है, दोनों के बीच में जी आपका विवाद है, डिस्प्यूट है, यहाँ तक कंप्लीट है। इसी चीज को लेकर न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल बनाया गया है इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। ट्रिब्यूनल क्या होता है जी? जजों का कुछ बेंच होता है जो स्पेशल विवाद को निपटारा किया जाता है। समझ में आ रहा है जी? स्पेशल जो भी आपका कोई भी आपका मुद्दा बनता है जी आपका, उसको निपटाने के लिए, इसमें भी आपका इस मुद्दे को निपटाने के लिए टोटल आपका लगभग 3 मंथ का टाइम लिया गया, 90 डेज का समय लिया गया। कंप्लीट है जी यहाँ तक। और सुनिए ध्यान से, विवाद है जी आपका कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, तो विवाद क्या है इसको लेकर बात करते हैं। सुनिए ध्यान से, एक रिवर है जी आपका, एक रिवर है जी, नाम है जी आपका मार्केंडे नाधी। क्या नाम है जी? मार्केंडे नाधी। समझ में आ रहा है ना? बोलते हैं, कोई बात नहीं, लिखते हैं। नाम क्या है जी आपका? मार्केंडे नाधी। क्या नाम है जी आपका? मार्केंडे नाधी। हिंदी में भी लिख देते हैं, मार्केंडे नाधी। मार्केंडे नाधी। क्या नाम है जी आपका? मार्केंडे नाधी। चलिए अब सुनिए ध्यान से, मार्केंडे नाधी रिवर ट्रिब्यूटरी है जी। ये रिवर ट्रिब्यूटरी है जी, किसका ट्रिब्यूटरी है जी आपका? पेन्नयार रिवर का। ये ध्यान से, ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है? सहायक नदी। मतलब ये छोटी नदी है, जाके मिल जाती है किसमें? पेन्नयार में। समझ में आ रहा है जी? छोटी नदी बड़ी नदियों में मिल जाती है, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रिब्यूटरी। मतलब वो रिवर, छोटा रिवर क्या कहलाता है जी? ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। कंप्लीट है जी। तो ये जो रिवर है, नाम पढ़ लीजिए, ये जो रिवर है ट्रिब्यूटरी है किसका जी आपका? पेन्नयार रिवर का। कौन से रिवर का बात कर रहे हैं जी आपका? मार्केंडे नाधी रिवर ट्रिब्यूटरी है किसका जी? पेन्नयार रिवर का। सुनिए ध्यान से, ये रिवर पे डैम बना रहा था कौन जी आपका? कर्नाटका। कौन डैम बना रहा था जी? कर्नाटका। कौन डैम बना रहा था? कर्नाटका। बट इसको अपोज किया, इस पे आपका केस फाइल किया, विवादित बनाया जी कौन जी आपका? तमिलनाडु इस पे केस फाइल किए। इस चीजों को निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक ट्रिब्यूनल बनाया। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा था? सुप्रीम कोर्ट एक ट्रिब्यूनल बनाया, एक न्यायाधिकरण बनाया, जिसमें कुछ जज लोग रहेंगे जो इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए आपका टोटल 90 डेज का समय लिया गया। 90 डेज का मतलब 90 दिनों का समय लिया गया। कंप्लीट है यहाँ तक? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 होगा दोस्त। कितना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्या है जी क्वेश्चन? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं जी? नाम है लियो वराडकर। क्या नाम है? लियो वराडकर। क्या नाम है जी आपका? लियो वराडकर। कंप्लीट है यहाँ तक? इसका हिंदी क्या बताएंगे वहां से? आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नाम है लियो वराडकर। क्या नाम है? लियो वराडकर। अब सुनिए ध्यान से, ये इंडियन ओरिजिन है। लियो वराडकर ये इंडियन ओरिजिन है, मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इसके अलावा ये आपका फर्स्ट गे पीएम है। कहाँ के जी आपका? आयरलैंड के। ये गे पीएम है कहाँ के जी आपका? आयरलैंड के। फर्स्ट गे पीएम ऑफ आयरलैंड। यहाँ तक कंप्लीट है जी। फर्स्ट गे पीएम ऑफ आयरलैंड, ये इंडियन ओरिजिन है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। नाम क्या है जी आपका? लियो वराडकर। अब थोड़ा सा बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड का कैपिटल क्या है जी आपका? डबलिन। बात करते हैं थोड़ा सा, आयरलैंड का कैपिटल क्या है जी? कैपिटल है डबलिन। कैपिटल क्या है जी आपका? डबलिन। अगर बात किया जाए करेंसी क्या है जी, तो करेंसी है आयरिश पाउंड। क्या जी करेंसी? आयरिश पाउंड। पीएम तो आपके सामने है, नाम क्या है? लियो वराडकर। क्या नाम है जी आपका? लियो वराडकर। इसके अलावा प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट का नाम है जी आपका
माइकल डी हिगिंस। क्या नाम है जी आपका? माइकल डी हिगिंस। क्या नाम है जी आपका? माइकल डी हिगिंस। कंप्लीट है जी, माइकल डी हिगिंस। कंप्लीट है यहाँ तक। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या जी आपका? टोबैको फ्री एम्स। क्या नाम है जी आपका? टोबैको फ्री एम्स अनाउंस किया गया। कौन सा एम को जी आपका? दिल्ली एम्स को। दिल्ली एम्स को अनाउंस किया गया टोबैको फ्री एम्स का। टोबैको फ्री एम्स का मतलब तंबाकू, टोबैको तंबाकू फ्री को लेकर क्या बोलेंगे? मुक्त बोल दीजिए। हाँ जी, तंबाकू फ्री एम्स अनाउंस किसे घोषित किया गया जी आपका? दिल्ली एम्स को। किसे जी? दिल्ली एम्स को। एक वर्ड है जी एम्स, क्या होता है फुल फॉर्म एम्स का? एम्स क्या होता है जी फुल फॉर्म? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या है जी आपका? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कंप्लीट है यहाँ तक। अब आगे सुनिए, दिल्ली एम्स के बारे में बात किया जाए, मतलब दिल्ली में जो स्थित है एम्स, उसके बारे में बात किया जाए। स्टेबल हुआ था 1956 में। कब स्टेबल हुआ था? 1956 में, 1956 में। कंप्लीट है जी यहाँ तक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं दोस्त, आज का सेशन यहीं पे खत्म होगा। आज के सेशन यहीं पे खत्म होगा। आज लास्ट क्वेश्चन यहीं पे तक था। चलिए अब आगे सुनिए, रेगुलर की तरह आज भी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है जी? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है 65 नंबर का। क्वेश्चन क्या है? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है 65 नंबर का, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? क्या जी आपका? 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? क्या जी क्वेश्चन? 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? कंप्लीट है जी यहाँ तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।